हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अमनजोत कौर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 AD के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन 44 AD के बारे में। तो मैं आपको फटाफट से एक ब्रीफ दे देती हूँ कि हमने उस सेक्शन में क्या किया था। हमने उस सेक्शन में बात की थी कि कौन इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, कौन से ऐसे पर्सन और असेसीज हैं जो एलिजिबल हैं, बिजनेस की टर्नओवर क्या है और कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो इसमें कवर हो जाते हैं। तो असेसीज की बात करें तो जो रेजिडेंट है इंडिया के वो ही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गई, बट लेकिन इसमें कॉर्पोरेट हाउसेज और LLPs इंक्लूडेड नहीं है। लिमिट की बात करें तो 2 करोड़ के जो 2 करोड़ से अबव के टर्नओवर वाले हैं वो इस स्कीम के अंदर बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। एंड कौन से बिजनेसेस की बात करें तो जो सेक्शन 44 ADA में कवर होंगे वो इसमें स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। जो बिजनेसेस ट्रांसपोर्ट में है दैट इज 44 AE में जिसको हम कवर करेंगे वो भी बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ बिजनेसेस थे। अगर आपने मेरी ये वीडियो सेक्शन 44 AD पे नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लिए ताकि आपको नेक्स्ट 44 सेक्शन 44 ADA की वीडियो को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए मेरी अपकमिंग वीडियोस और नोटिफिकेशंस के लिए। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 ADA क्या है। तो ये वो सेक्शन है जिसमें वो असेसीज और पर्सन्स एलिजिबल हैं जो अपना बिजनेस, जिनका बिजनेस एक प्रोफेशन है, जो प्रोफेशन में इंगेज्ड हैं, उनके लिए ये स्कीम डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं, जैसे कि लीगल जिसमें एडवोकेट्स, लॉयर्स आ जाएंगे, मेडिकल जिसमें डॉक्टर्स आ जाएंगे, देन इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंसी जिसमें CAs आ जाएंगे, देन इंटीरियर डेकोरेटर्स और वो सारे पर्सन्स जो नोटिफाइड हैं CBDT के अंडर। तो वो पर्सन्स, वो प्रोफेशंस इसमें एलिजिबल हैं। अब हम बात करें एलिजिबल असेसीज के बारे में तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLPs भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती हैं। अब हम बात करें अगर टर्नओवर की, तो अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स लेस देन या फिर इक्वल टू ₹50 लाख की है तो आप इस स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं। अब प्रिजर्वेटिव टैक्सेशन स्कीम का मतलब मेन पर्पस है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनको रिलीफ दिया गया है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या ऑडिट जो मेंटेन करना होता है बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, वो अपनी मेंटेन नहीं भी करेंगे तो उस केस में आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम बात करें प्रिजर्वेटिव रेट ऑफ टैक्स की अंडर द स्कीम तो 50% ऑफ जो हमारी ग्रॉस रिसिप्ट है या फिर इससे अबव हायर रेट, परसेंटेज रेट भी हम अपने डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर द स्कीम। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 10 लाख की है तो उसका 50% हो गया 5 लाख। अब 5 लाख के ऊपर मैं अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकती हूँ और जितना भी टैक्स मेरा बनेगा मुझे वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ, अगर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बोलूँ जी मैं 50% नहीं तो मैं 60% पे अपनी इनकम को डिक्लेयर करूँगी तो वो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा, जैसे हमने बात की थी 44 AD में कि उसमें जो परसेंटेज है वो 6% और 8% है। अब आप देखें तो इस सेक्शन में हमें 50% की परसेंटेज दी गई है। तो इसके लिए रीज़न क्या है कि वो सेक्शन बिजनेस पर्सन्स के लिए है, बिजनेसेस के लिए है। और एज आपको पता ही है कि एक बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस कवर्ड हो जाते हैं, जैसे कि असेट्स होते हैं बिजनेस के जिसके ऊपर डेप्रिसिएशंस लगती हैं, फिर उनको इंश्योरेंस भी करवानी पड़ती है उसकी। अगर उनके पास मशीनरी है तो उसको चलाने के लिए उनको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, फिर वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हो जाती हैं। एंड
फिर बहुत सारे एक्सपेंसेस एक बिजनेस में कवर होते हैं, आपको रेंटल इनकम्स देनी पड़ती हैं बिजनेस में। एज कंपेयर जब हम एक प्रोफेशन करते हैं तो हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम अगर ज़्यादा होगा तो हम एक रेंट दे देंगे अपने स्पेस का, ऑफिस का, हमारी रेंटल इनकम हो जाएगी, या तो हम 4 to 5% हायर कर लेंगे अपने प्रोफेशन को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो उनकी सैलरीज हो जाएंगी। तो देखा जाए तो एक्सपेंसेस एक प्रोफेशन और एक बिजनेस के कंपैरेटिवली कम रहते हैं। अब उन्होंने डिपार्टमेंट ने हमको ये दिया है कि वो 50% एज्यूम करेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस हैं और 50% वो हमारी इनकम मान के चलेंगे, हमारी ग्रॉस रिसिप्ट्स की। तो कोई भी फर्दर डिडक्शन जो है वो हमें अलाउडेड नहीं है इसके अंडर सेक्शन 30 to 38 तक कोई भी हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। मींस कि डिपार्टमेंट ये मान के चलता है कि उन्होंने हमें सारी डिडक्शंस इस 50% में कवर कर दी हैं। हमें अपने असेट की रिटन डाउन वैल्यू देनी होगी, क्योंकि उन्होंने ये भी एज्यूम कर लिया है कि वो 50% के अंदर ही उन्होंने हमारी डेप्रिसिएशन भी कवर कर ली है। इसमें रिलीफ है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ता है सेक्शन 44A के अंडर, एंड ऑडिट भी नहीं करवाना पड़ता है अपनी बुक्स को अंडर सेक्शन 44AB के अंदर। उसके बाद एक और ऑप्शन इस स्कीम में प्रोवाइड किया गया है कि आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं लोअर प्रॉफिट्स के लिए, आप लोअर प्रॉफिट भी क्लेम कर सकते हैं। सपोज हमारी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 10 lakhs की है, और अकॉर्डिंग टू दिस कि हमें 50% की अपनी ग्रॉस रिसिप्ट पे अपनी इनकम को डिक्लेयर करना है, तो वो 5 lakhs हो गई। बट लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि मेरा तो 5 lakh का प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो मैं 2 lakhs अपनी तरफ से गवर्नमेंट को उस पर टैक्स कहाँ से दूंगी, मेरे पास तो है ही नहीं। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट हमें ये प्रोविजन देता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर लें, उसको सीए से ऑडिट करवा लें, ताकि एक प्रूफ हो जाएगा उनके पास कि हमने इतने एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस जो हमने अपने लिस्ट में मेंशन किए हैं वो हमने एक साल में किए हैं, इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है। एंड हम इस स्कीम का बेनिफिट सेक्शन 44ADA का बेनिफिट हम ले सकते हैं। बात करें एडवांस टैक्स की, तो अगर हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है हमारे इनकम के ऊपर, तो हम उसको एक ही इंस्टॉलमेंट में हमें उसको डिपॉजिट करवाना है ऑन और बिफोर 15th मार्च। बाकी की जो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं एक साल में, तो आपको वो 3 इंस्टॉलमेंट में रिलीफ मिल जाएगा और आपको एक ही टाइम अपना जो भी टैक्स बनता है 15th मार्च तक, उससे पहले या 15 मार्च तक आपको उसको डिपॉजिट करवा देना है। तो ये था सेक्शन 44ADA के बारे में। अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 44AE के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इस सेक्शन को जानने के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसके लिए आप बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें। एंड मेरी कोई भी क्वेरी हो आपको इस सेक्शन को लेके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड मैं आपको एक प्रोफेशनल आंसर दूंगी उसका। आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। थैंक यू।